अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ यू। काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमें पेपर का बड़ा टेंशन है, हमें प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है पेपर का। जितने पेपर नज़दीक आ रहे हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है हमारा। देखिए, सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि आपके हाथ में कितना है स्ट्रगल करना, कितनी स्ट्रगल आप कर सकते हैं। हर इंसान अपने पोटेंशियल के लेवल से स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और बकाया अल्लाह ताला पे छोड़ देता है। हर इंसान, जितने भी इंसान हैं सारे मेहनत करते हैं ना, तो वो एक चीज़ जहन में रखते हैं कि मेरे हाथ में कितना है। नंबर वन ये आप क्लियर कर दें। उसके बाद फ़ियर की बात करते हैं कि फ़ियर के कितने किस्म हैं। फ़ियर से हमें फ़ायदा होगा या फ़ियर से हमें कोई भी, आपको अगर आप फेलियर का फ़ियर है उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, सबसे पहले ये क्लियर करें। अगर आपके अंदर फ़ियर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस से आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा पेपर करने में, याद करने में, स्ट्रगल करने में, मेहनत करने में। मेमोरी पावर आपका उतना रिड्यूस होगा, डैमेज होगा, आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी। अगर आप फियर पैदा करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, ये आप लिख लें। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमें फ़ियर क्रिएट नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। जितनी हम मेहनत कर सकते हैं हम मेहनत करेंगे। फ़ियर के दो किस्म होते हैं, दो अक़साम हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ़ियर। एक आपका रियल फ़ियर है, दूसरा आपका अनरियल फ़ियर है, मतलब फेक और रियल फ़ियर। अब रियल फ़ियर ये है कि सपोज़ कि आप समंदर में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी समंदर के किनारे पे, साहिली पट्टी पे, आप कश्ती में हैं और अचानक आपकी कश्ती पलटी हो गई, आप गिर गए समंदर में और सामने आपको नज़र आ रहा है कि शार्क आ रही है, एक बहुत बड़ी शार्क आ रही है। ये रियल फ़ियर है। शार्क सामने आ रही, आप समंदर में, शार्क बिल्कुल आ रही है आपके नज़दीक, और ये रियल फ़ियर है, होना भी चाहिए। दूसरा है आपका, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आप स्पीच करते हैं या कभी आप पेपर में बैठते हैं, तो हमें सोसाइटी का फ़ियर होता है, लोगों का फ़ियर होता है, पेरेंट्स का फ़ियर होता है, फ्रेंड्स का फ़ियर होता है, दोस्तों का फ़ियर होता है। तो ये जो दोस्तों का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का हम फ़ियर लेते हैं कि यार मैं फेल हो गया तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये अनरियल फ़ियर है, ये फेक फ़ियर है। जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो 90% लोग नाखुश होते हैं आपकी कामयाबी पे, जलते हैं आपकी कामयाबी पे जलते हैं, और वो खुश नहीं होते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो लोग खुश नहीं होते। 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे। तो हमें फ़िक्र 90% लोगों की है जो वैसे भी खुश नहीं होते। कामयाबी आपको मिल भी गई, दे विल नॉट बी हैप्पी, और उनकी खुशी होती है आप फेल हो। तो वो लोग आपके हैं ही नहीं जो आपकी नाकामी पे खुश होते हैं और कामयाबी पे ना खुश होते हैं। दे विल नेवर बिकम हैप्पी व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस। कीप इन द माइंड, दिस इज़ फंडामेंटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड यू आर नॉट सपोज टू केयर फॉर देम। Don't get worried about those ones you believe that they will be happy. Surely they will be happy if you get failed. So once you fail, they will be happy. So why do you get worried about these people, those who are always happy when it comes to your failure? तो उनकी हमें केयर नहीं करनी। चौथी बात यह है कि वो अलग हैं, आप अलग हैं। अगर ये लोग ना खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे, 90% लोग ना खुश होते हैं, या आपकी फेलियर पे 90% लोग खुश होते हैं, तो वो अलग हैं, आप अलग हैं। आप वो नहीं हैं, आप अलग हैं। मैं सपोज़ मैं रशीद हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। मेरी सक्सेस मेरे से रिलेटेड है, मेरी ज़ात से रिलेटेड है, मेरी फेलियर भी मेरी ज़ात से रिलेटेड है। और पांचवी बात यह है कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। 10 घोड़े दौड़ेंगे तो एक जीतेगा, सारे के सारे नहीं जीतेंगे। और जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी जीते हुए हैं। ये फेलियर सिर्फ नाम है। दुनिया में हर जगह कहीं भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यू आर द विनर, यू आर नॉट फेलियर। इवन इफ़ यू डू नॉट गेट द जॉब यू आर लुकिंग फॉर, यू आर अपीयरिंग इन। इसका ये मकसद नहीं है कि अगर आप किसी जॉब में फ़ेल हो गए तो फ़ेल होने का मकसद ये है कि फ़ेल ही होना है। नहीं, फ़ेल से एक्सपीरियंस होता है, हमारा तजुर्बा होता है, हमें पता चलता है कि ये हमारा तजुर्बा हो रहा है। तो फ़ियर सोसाइटी का ख़त्म करें। अगर फ़ियर करेंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा।
सपोज़ कि अगर आपके अंदर फ़ियर है, आपके अंदर स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पेपर नज़दीक आ रहा है, तो उससे आपका पेपर आसान होगा, इजी पेपर आ जाएगा या फिर आप कामयाब होंगे? नहीं, प्रॉब्लम आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फ़ियर क्रिएट कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप स्ट्रेस में चले गए हैं, पेपर का स्ट्रेस है, आपको याद नहीं हो रहा, तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। लिख लें आप कॉन्फिडेंस से बैठें, अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। देखिए, अल्लाह ताला चाहता है किसी को, उस अल्लाह ताला को पता है ना कि ये चीज़ इसको देनी चाहिए, तो वो आपकी खुशी में है। अगर अल्लाह ताला हमें कहीं पे नाकाम करता है, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती मेहनत के बावजूद भी, तो उसमें अल्लाह की रज़ा होती है। ये बिलीफ आपको होना चाहिए। यू मस्ट बिलीव इन, इस पे आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला अगर नहीं चाहता, कोई चीज़ मुझे नहीं देना चाहता, तो उसमें अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा है कि वो नहीं चाहता कि ये चीज़ मुझे मिले। तो स्ट्रेस से आपका प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होगा, स्ट्रेस से प्रॉब्लम कम नहीं होगा। ये चीज़ समझनी है, आप लोगों को समझनी है। आप बच्चे नहीं हैं, आपने मास्टर्स किया है, आपने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, कुछ बच्चे एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी स्ट्रेस हो रहा है, सर मैं क्या करूं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहे हैं, इनबॉक्स में भी आ रहे हैं। एक बच्चे ने तो स्पेशली मुझे कहा कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं कि स्ट्रेस को किस तरह ख़त्म करें हम। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने का सिंपल तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं। पहले भी मैंने वीडियो में कहा है, एक सिंपल लिस्ट बनाएं। वो लिस्ट बनाने के बाद आप आराम से तैयारी करें, आराम से बैठ के तैयारी करें। देखें, उर्दू और जो सिंधी वाले हैं ना, उनका तो ज़्यादातर किताबों में आता है और किसी पर्सनैलिटी पे। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, सिंधी और इंग्लिश लिटरेचर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किताबों में आते हैं। किताबों की, ये किताब किसने लिखा, कौन से साल में लिखा गया था, इसका थीम क्या है। सिंधी में भी इस तरह होता है आपका। इसी में एक लाइन मिलेगी, ये लाइन किसने कही है, ये शायरी किसकी है, इस तरह होता है। या थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। इंग्लिश लिटरेचर में भी इस तरह होगा, सिंधी में भी इस तरह होता है, उर्दू में भी आपके इस तरह होते हैं। बकाया आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आएगी कि ये थ्योरी किसकी। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में थ्योरीज ज़्यादा आती हैं कि ये थ्योरी किसने, ये किताब किसने लिखी है और ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है। एक सिंपल समझना चाहिए ना आपको। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के हैं, तारीख़ से रिलेटेड आता है इस्लामिक हिस्ट्री में आपका। तो बिल्कुल आसान है, आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन सी सेंचुरी, कौन से डोमेन पढ़ने हैं। सपोज जैसे मैंने किताबों की बात की, तो एक आपके पास स्पेसिफिक लिस्ट हो। जितने भी पॉपुलर राइटर्स हैं, फेमस राइटर्स हैं, जो किताबें उन्होंने लिखी है, आपको बस वो याद करना है। लिस्ट बनानी है कि भाई इसको मुझे याद करना है कि इसने कौन सी किताब लिखी है, उसका टाइटल क्या है। तो स्ट्रेस लेने से आपका प्रॉब्लम हल नहीं होगा, बल्कि आप स्ट्रेस लेने से आप प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ना करें, आप खुद के साथ जुल्म ना करें। आप बिस्मिल्लाह करके देखिए, मैंने 3 दफ़ा लेक्चरशिप का रिटन पास किया, चौथी दफ़ा मैं इंटरव्यू में पास हुआ, और उसके अलावा भी 20-30 तो मैंने फेडरल के रिटन पास किए हैं और फिर इंटरव्यू में मैं फ़ेल हुआ हूँ। आई एक्सेप्टेड विद द कोर ऑफ माई हार्ट। मैंने इसको मान लिया कि भाई ठीक है, मेरे नसीब में नहीं था। मैंने क्लर्क से लेकर लेक्चरर तक, असिस्टेंट डायरेक्टर तक मैंने स्ट्रगल किए और कंटिन्यूसली रिटन पास भी कर रहा हूँ, इंटरव्यू फेल भी हो रहा हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतनी ज़बरदस्त जॉब मिली है, और मैं इस चीज़ पे खुश होता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं उनमें फ़ेल हो गया इंटरव्यूज़ में। अगर वहाँ पास हो जाता, शायद वहाँ मैं ग्रो नहीं करता, और यहाँ पे अब मेरी ग्रोथ हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। टाइम भी बहुत ज़्यादा है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, फैमिली टाइम भी है, आपका रीडिंग का टाइम भी है, दोस्तों का भी है, यूट्यूब का भी है, ऑनलाइन टीचिंग का भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी है। ज़बरदस्त, मतलब बेहतरीन। और अच्छा हुआ कि मैं उन इंटरव्यूज़ में फ़ेल हो गया। तो बात का लबलबा ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ कि जैसे आपको इनकरेज कर सकूँ, मैक्सिमम इनकरेज कर सकूँ, आपको पता चले कि ज़िंदगी में ये सब कुछ भी होता है। तो आप ट्राई करें, जितना कर सकते हैं ट्राई करें। जॉब्स आती रहती हैं। मेरी तो सबके लिए दुआ है, जितने भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सही से मेहनत कर रहे हैं, सही से सीख रहे हैं, वो कामयाब हो जाएं। जिसने एवरेज मेहनत की है वो, उनको भी मिल जाए, उनको भी मेरी तरफ से दुआ है। मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ, आप लोगों के दुआ कर सकता हूँ और इनडायरेक्टली गाइड कर सकता हूँ।
कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। अगर आपका और भी कोई सवाल है, इससे रिलेटेड अगर आपका सवाल है, मैं बिल्कुल 100% आपको जवाब। व्हाट्सएप पे सवाल आगे पूछना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको ही जवाब मिलेगा और रिमेनिंग लोग जो है ना दूसरे रह जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि क्योंकि 90% लोगों का सेम सवाल होता है। तो वहीं पे कमेंट्स करने से ये होगा कि आप भी पढ़ेंगे तो आपके अलावा दूसरे भी सीखेंगे कि सर ने ये कहा है। तो ये था आज के लिए कि भाई स्ट्रेस को ख़त्म करें, आराम से बैठ के लिस्ट बनाएं और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल फॉलो करें। सबके पास 24 घंटे हैं, जितने भी मेहनत कर रहे हैं सबके पास 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटे को अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के से छुट्टी वगैरह ले लें। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, कहीं पे काम आप रिड्यूस करें, 20 दिन 21 दिन बचे हैं, आपको बहुत कम दिन बचे हैं, और आप फोकस करके मेहनत करें, फोकस करें और स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कमेंट्स में कर सकते हैं। ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।